किडनी सिकुड़ने का कारण और इलाज। किडनी सिकुड़ने से किडनी के काम में दबाव पड़ता है, जिसके कारण किडनी में खराबी आ जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किडनी के काम में दबाव आता क्यों है, जिसके कारण किडनी श्रिंक हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां हम आपको किडनी और किडनी डाइट से जुड़ी कई जरूरी जानकारी देते हैं। आज हम आपको किडनी में आने वाली सिकुड़न के बारे में बताएंगे कि किडनी में सिकुड़न आती क्यों है, और साथ ही आपको इससे बचने के कुछ उपायों की जानकारी भी देंगे। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय और जानते हैं किडनी सिकुड़ने के कारण और इलाज के बारे में कुछ जरूरी जानकारी। एक व्यक्ति को किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या हो सकती है, जिसमें से एक किडनी का सिकुड़ना यानी कि किडनी के आकार में कमी होना भी है। जब किसी की किडनी सिकुड़ने लगती है तो उसको शरीर में बहुत सारी मुसीबतों का सामना एक साथ करना पड़ सकता है। किडनी का आकार नेफ्रॉन के दब जाने के कारण छोटा हो जाता है, जिससे किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाती, जिसके बाद किडनी फेल होने की स्थिति भी हो सकती है। इन सब में सबसे जरूरी ये जानना है कि किडनी के आकार में कमी कैसे आ जाती है, यानी कि किडनी क्यों सिकुड़ने लगती है। तो आइए जानते हैं इसके कुछ कारण। किडनी में सिकुड़न का एक कारण किडनी की धमनियों का ब्लॉक होना भी होता है। किडनी की धमनियों का प्रमुख काम होता है किडनी के अंदर ब्लड का फ्लो करना, लेकिन जब धमनियां फैटी एसिड या ब्लड क्लॉट के कारण कठोर हो जाती हैं, तो इससे वह सही तरह से किडनी तक ब्लड पहुंचा नहीं पाती, जिसके कारण किडनी के आकार में बदलाव होने लगते हैं। किडनी में सामान्यतः दो प्रकार की रक्त धमनियां होती हैं, पहला ब्लड वेसल्स, दूसरा वेन। जिसमें से ब्लड वेसल्स किडनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त को भेजने का काम करते हैं, जिसको किडनी के फिल्टर साफ करके रक्त में जमा गंदगी को यूरिन के माध्यम से बाहर कर देते हैं, और नसें यानी कि वेन्स साफ ब्लड को पूरे शरीर में प्रवाह करती हैं। तो इस प्रकार किडनी स्वस्थ रहती है। लेकिन अगर किडनी की धमनियां ब्लॉक हो जाएं तो किडनी सिकुड़ने का कारण बनती हैं। आइए अब जानते हैं किडनी सिकुड़ने के दूसरे कारण को, जो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर किडनी से जुड़ी हर समस्या का सबसे बड़ा कारण होता है। हाई ब्लड प्रेशर होने पर ब्लड आर्टरीज की तरफ बहुत तेज गति से जाता है, जिसके कारण ब्लड किडनी में उचित मात्रा में नहीं जा पाता। किडनी में सही मात्रा में ब्लड ना पहुंचने का साफ साफ मतलब है किडनी को उचित मात्रा में आहार नहीं मिल पाना, जो कि किडनी सिकुड़न का कारण बनता है। जिन लोगों को यूरिन रिलीज करने के रास्ते में किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, तो ये भी किडनी सिकुड़ने का एक कारण होता है, क्योंकि जब यूरिन सही तरह से रिलीज नहीं हो पाता तो इससे किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज होने लगते हैं, जो किडनी खराबी की वजह बनते हैं। किडनी में स्टोन की समस्या होना भी किडनी सिकुड़न का एक प्रमुख कारण है। इसके साथ ही किडनी में संक्रमण होना भी आपकी किडनी सिकुड़न का कारण बन सकता है, और किडनी में संक्रमण किसी भी कारण से हो सकता है, जिसमें से एक वजह है यूरिन में संक्रमण। आइए अब जानते हैं किडनी सिकुड़न के इलाज के बारे में। अगर आप किडनी सिकुड़न के लिए बेहतर इलाज चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप आयुर्वेदिक इलाज लें, जिसके लिए सबसे अच्छा है कि आप कर्म आयुर्वेदा से इलाज लें। कर्म आयुर्वेदा सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों से ही किडनी की हर प्रकार की समस्या का समाधान करता है। अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जरूर शामिल करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और आपकी किडनी भी सही ढंग से अपना काम कर पाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप कर्म आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्म आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं, जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी समस्या से दूर रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कर्म आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्म आयुर्वेदा से इलाज लेकर कैसे ये मरीज सही हुए हैं, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं आपका समर्थ वर्मा जी। जब आप आए थे क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको? सर, प्रॉब्लम ये थी कि मेरे जो ब्लॉकेज था, दोनों किडनी में ब्लॉकेज था, वो ऑपरेशन हुआ था सर। तो उससे ज़्यादा मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ था सर। तो उसके बाद किसी ने बताया मुझे आपके बारे में, मैंने टीवी पे देखा था आपके बारे में, ठीक है सर। तो मैंने आपके पास आया था,
तो आपने मेरे को मेडिसिन दिया सर, उसके बाद गाइडलाइन आपने बताया कि कैसे कैसे मेडिसिन यूज़ करना है, कैसे कैसे खाना है, तो उसको फॉलो किया मैंने आज तक सर। मैंने फॉलो किया तो अभी मैं जो अभी रिपोर्ट लेके आया हूँ 2 महीने रिपोर्ट लेके आया, उसमें मेरे को सुधार नज़र आ रहा है सर। पहले आपका क्रेटिनिन कितना था? मेरा पहले जब आपके पास आया था क्रेटिनिन तो 2.6 था, आज के डेट में 2.1 है सर। अच्छा, और किडनी का जो साइज़ था और जो अल्ट्रासाउंड में क्या इम्प्रूवमेंट आई है आपको? अल्ट्रासाउंड में सर मुझे फ़र्क दोनों पहले का और आज के फ़र्क में बहुत डिफरेंस आ रहा है। जो छन्नी है, वो किडनी की छन्नी है, वो पूरा बता रही है कि हाँ छन रही है, पानी ठीक से छन रहा है, उसमें सब चीज़ इम्प्रूवमेंट आ रहा है सर। ठीक है, धन्यवाद। आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, साथ ही इस जरूरी जानकारी को शेयर करना ना भूलें।